हम्म। और मैं काफी आगे निकल चुका था अपने टैलेंट के बल पे। जी बिल्कुल। तो मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट जो है वो वहां पे मिली। हम्म। तो एक प्रथा मैंने शुरू की, एक्टिंग क्लास, जो कि हम्म। बाकायदा इनके एक्टर एक्ट्रेसेस को सिखाना पड़ता था, क्योंकि इनके लोग इतने कच्चे थे एक्टिंग फील्ड में कि हम्म। हम इन सब चीजों को अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हम्म। तो बाकायदा एक्टिंग हमें उनको सिखानी पड़ती थी। और मैं मेरा नेचर शुरू से ही ऐसा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ मैं थोड़ा, हम्म। हर मामलों में, चाहे म्यूजिक हो चाहे कुछ भी हो, प्रोफेशन में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। यही था मामला कि एक्टिंग क्लास में मैं सिखाता था और वहाँ लोगों को पसंद नहीं आता था। और वहाँ एक होता है ना, पीठ पीछे वार करना, चुगलियां करना, हम्म। जिसका मतलब होता है, वो होता था। तो एक एपिसोड मैंने रिलीज करवाया था वहां पे। इनका एक शो आता था, क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ऑफ सीआईटी। हम्म। ठीक है। तो ये शो उनका चल नहीं पाया। अब आप पूछ लो कैसे, जी। क्योंकि मैं बताता हूँ, इनका कोई भी कंटेंट है ही नहीं सही। हम्म। समझ रहे हो, इनका एक भी कंटेंट सही दिशा में आज तक कभी ना तो जा पाया है, और अब मुझे नहीं लगता है कि कभी भी जा पाएगा। जी क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। इनका काम क्या है, अच्छे लोगों को गवाना। एक मैं तो बोलूंगा कि एक मगरमच्छ के आंसुओं की वजह से अच्छे लोगों को गवाना, और उन्हीं लोगों को साथ में रखना जो इनके पॉलिटिक्स में इनका साथ देते हैं। ठीक हम्म। है। और तो हुआ ये कि खूनी सपना की पूरी स्क्रिप्ट स्टोरी राइटिंग मैंने की थी, हम्म। और आइडिया मेरा ही था हम्म। उस एपिसोड का। उस एपिसोड के बाद जो है वो मुझे हटा दिया गया वहां से, क्योंकि मैंने उनकी एक एक्ट्रेस फीमेल थी, पूजा कुमारी करके, हम्म। उनको मैंने बोला कि आप एक्टिंग जो है वो सही तरह से करो। तो उन्होंने दूसरे दिन मिस्टर अमन चौधरी से मेरी शिकायत कर दी, और उसके बाद जो है वो मुझे निकाल दिया गया। मैं खुद निकाला क्या, मैं खुद वहां से चला गया था, अगर टू बी ऑनेस्टली मैं बताऊं तो। हम्म। क्योंकि इनका रूल क्या था, अब आप सुनो, कि किसी को भी छुट्टी नहीं मिलेगी। ये लोग एक मूवी बना रहे थे इंडो चाइना के ऊपर। हम्म। तो इन लोगों का रूल क्या था, अब आप सुनो, कि किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई भी अपने निजी काम से बाहर नहीं जा सकता, ये वो ऐसे रूल होते थे। और मैं, आप तो जानते हैं, एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ। आप तो तो मुझे सिंगर हैं, तो आए, आपके तो इतने जी सारे वीडियोस आते रहते जी हैं, इतना जी अच्छा। जी बिल्कुल, तो मुझे तो भाई लाइव शोज के लिए, काम के लिए जाना पड़ता है। हम्म। तो मैंने इस चीज का विरोध किया, बाकायदा विरोध किया। हम्म। और यहाँ गौर करने वाली गौरतलब बात आप सोचिए बहादुर साहब, कि उसी वक्त ये जो अमन चौधरी साहब हैं, हम्म। ये ऑडियो टीवी छोड़ चुके थे। अच्छा। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब, ये महाशय कह रहे थे कि मुझे 10th की एग्जाम है, हम्म। प्रिपरेशन करनी है, नोट्स बनाने हैं, ये हैं वो हैं, ये हैं वो हैं। हम्म। और उसके बाद उन्होंने मेरा जाने का इंतजार किया। हम्म। जैसे ही मैं गया, गुलाम मोहिउद्दीन साहब, अमन चौधरी साहब वगैरह जो है वो वापस आ गए, हम्म। ऑडियो टीवी की चमचमाती हुई पारी को संभालने के लिए। हम्म। ठीक है। अब ये होता है कि इनका एक एपिसोड आता है मिशन दिल्ली, हम्म। जिसके लिए बाकायदा मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था, हम्म। विलन का रोल था। हम्म। अब इसके लिए मुझे बाकायदा वापस से लिया जाता है कुछ समय के बाद, हम्म। जहां पे इनकी फीमेल जो है वो विरोध करती हैं हम्म। कि मानव शाह जो है वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। क्या? और उसके बाद जो है वो सिलसिला यहाँ तक खत्म नहीं होता है। मैंने और जुल्फिकार ने एक सीरियल बनाने का प्लान किया होता है, हम्म। विच इज ना कभी होंगे जुदा, एक लव स्टोरी पर बेस्ड सीरियल होता है। हम्म। तो उस सीरियल को किस तरह से कुचला है अगर मैं आपको बताऊं, हम्म। तो उस सीरियल का हमने एक ऑफिशियली ग्रुप बनाया था। पापा और कहाँ गए थे आप? अच्छा। और हमारे साथ ये होता है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन का ही बंदा, हम्म। जो कि मैं अगर जुल्फिकार चाहें तो वो उनका नाम एक्सपोज कर सकते हैं। हम्म। जी देखिए, जी। एक एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे को, यहाँ से आगे की कहानी अब मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। हम्म। एक एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे को इन्होंने ये कहा था कि आप
इनके ग्रुप में रहिए और जो भी कोई गतिविधि होगी आप इनसे पूछ कर ऑडियो टीवी के एडमिनिस्ट्रेशन को बताएंगे। उनके एडमिनिस्ट्रेशन के उस बंदे ने ना हमसे कुछ पूछा, ना ही हमसे कुछ पता किया, और सारी की सारी गतिविधियां और कुछ अपने पास से बढ़ा चढ़ा के भी और उनको बता दिया। अच्छा 18 दिसंबर सन 2021 को हमने मीटिंग बुलाई दोपहर 3 बजे। तो हुआ क्या कि बार बार जो है गुलाम मोहिउद्दीन जो है हमारी मीटिंग में आ रहे थे, जा रहे थे, फिर वो आए। इन लोगों में इतनी तमीज नहीं थी, इन्होंने इतना चिल्ला चिल्ला के हमसे बात की उस मीटिंग में कि मैं बता भी नहीं सकता। अच्छा। और 2 सीनियर पर्सन थे हमारे मीटिंग में जो कि मैरिड भी थे। मानव शाह जी ने कहा कि देखिए प्लीज आप आराम से बात कीजिए, जी जी। यहाँ पे सीनियर पर्सन भी हैं, लेकिन वो चिल्लाते रहे। अच्छा, फिर किसी तरह मामला कहा हम ही ने पहल की मामला सुलटाने की। हमने कहा कि ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, अब जो है जो भी कुछ होगा हम ऑडियो टीवी के एडमिनिस्ट्रेशन को जानकारी देंगे और हम जो भी निर्णय लेंगे वो आपसे पूछ के ही लेंगे। अच्छा, हमारे बीच बात हुई है और वहां पे सब ओके हो गया है। उन्होंने हमें कहा कि सीरियल के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब देखिए एक और चाल इनकी, हम मीटिंग से वापस आके मैं और मानव शाह आगे की प्लानिंग कर ही रहे थे कि तभी अचानक मेरे पास अमन चौधरी का फोन आता है और इनकी एक फीमेल थी माला कर, ठीक है, उन्होंने इनके पास मगरमच्छ के आंसू जिसे कहते हैं ना, मगरमच्छ के आंसू बहाए और रोने की खूब एक्टिंग की। जी जी बिल्कुल। जैसे कि आप कहते हैं ना स्कूल में हमें ड्रामा करवाना है कि आपको रोने की एक्टिंग करनी है, इतने पैसे मिलेंगे। उन्होंने अमन चौधरी के सामने जाके खूब रोने की एक्टिंग की और मिस माला कर ने इतना डबल गेम हमारे साथ खेला कि, और ऑडियो टीवी का एडमिनिस्ट्रेशन इनके पूरा साथ था। इतना डबल गेम उस फीमेल ने हमारे साथ खेला कि मेरे खिलाफ भी उन्हें ये इल्जाम लगाया गया कि जुल्फिकार और मानव शाह की वजह से मैं रोई हूँ और इन दोनों ने मेरी खूब डिसरिस्पेक्ट की है मीटिंग में। अब बताइए, हमने कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की, कुछ नहीं किया, उससे तो बात तक नहीं हुई हमारी, बस यही रोना। देखो इन लोगों का क्या था, मैं आपको एक चीज और बताऊं, इन लोगों का क्या था। मान लो अभी हमारे अभी 3:30 बजे हैं और 3:30 से 5 बजे तक इनकी मीटिंग चली। अगर ये लोग चाहे तो 5:30 बजे फिर से आधे घंटे में भी एक मीटिंग बुला सकते थे। बात कुछ नहीं होती है, बात इतनी सी होती है, लेकिन ये लोग जब चाहे जैसे चाहे ये लोग इतनी बार दिन में, अगर इन लोगों को बोलो 10 बार भी ये लोग मीटिंग बुलाते हैं। और इस तरह से लोगों का टाइम जो है वो बर्बाद करने में ये लोग, मैं तो कहूँगा कि अव्वल नंबर है। जी बिल्कुल। अब मुझे ओवरऑल एक चीज यहाँ पर समझ में आ रही है कि क्यों मुझे लगता है पूरा ऑडियो टीवी नेटवर्क जो ये इसका जो जड़ें फैली थी, जो ये ऑडियो टीवी नेटवर्क काम कर रहा था, मेन रूप से ये लड़कियों के ऊपर ज़्यादा फोकस था कि लड़कियां ही को ये लोग अपनी टीम में ज़्यादा रखते थे, या लड़कियों के बारे में ही पूरी टीम या लड़कियों के ऊपर ही केंद्रित रहती थी। मुझे तो ऐसा ही कुछ समझ में आ रहा है जहाँ तक बातें निकल के जो सामने आ रही हैं। मानव शाह की बिना कुछ बात सुने, बिना उसे मीटिंग में बुलाए, इन्होंने ये भी कहा कि मेरा फोन स्विच ऑफ था, बाकायदा मेरा फोन स्विच ऑफ था, आप दोबारा से मीटिंग करें क्योंकि इनका फोन डाउन हो गया था। अच्छा। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। एक फीमेल ने कहा कि मानव शाह नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या बोलते हैं, मुझे तो क्योंकि धमकियां स्टार्ट थी, तो क्योंकि भाई मेरी फैमिली भी इतना नहीं जानती थी, तो उन्होंने कहा मेरी फैमिली वालों ने कि बेटा कोई बात नहीं, तू इनके साथ ही रह ले, एक ही जगह काम कर ले। तो अब हुआ ये कि मुझसे कहा गया कि तुम सीरियल ला सकते हो। अच्छा, इनकी पॉलिसी देखिए इन फ्रॉड लोगों की, कि मुझे सीरियल लाने के लिए परमिशन तो दे दी गई। अब देखिए अमर भाई, एक चीज बताइए, अगर आप मेरे चैनल में अपना सीरियल लाना चाहेंगे
आप डायरेक्टर हैं, हम्म, तो क्या मैं आपके ऑडिशन में, आपके सिलेक्शन में कोई हस्तक्षेप कर सकता हूँ? हम्म, आपकी स्टोरी, आपकी, आपने इसे डिजाइन किया है, आप किस तरह से अपने डायरेक्शन में हस्तक्षेप बर्दाश्त करेंगे? सही बात है, बिल्कुल कोई हस्तक्षेप अच्छा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक फीमेल मिस पूजा कुमारी ने इतना कहा कि मेरी ये शर्त है कि जुल्फिकार डायरेक्शन तो करेंगे, हम्म, लेकिन जुल्फिकार जो ऑडिशन लेंगे वो ऑडियो टीवी के एडमिनिस्ट्रेटर की मौजूदगी में लेंगे, और जो ऑडियो टीवी का एडमिनिस्ट्रेटर सिलेक्ट करेगा वो हम्म, ही जुल्फिकार को मानना पड़ेगा, जुल्फिकार मानने के लिए बाध्य है। अच्छा, एक फीमेल का कहना था, पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बात एक्सेप्ट कर ली और मान ली हम्म, कि हाँ, ऑडिशन भले ही जुल्फिकार कुछ भी करे, भाड़ में जाए, हम जो सिलेक्शन करेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। और मुझे यहाँ तक कहा गया कि चाहे हम तुम्हें कोई फटी आवाज वाली हीरोइन भी देंगे ना, तो भी तुम्हें हमारा सिलेक्शन मानना पड़ेगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। अब सोचो कितना हस्तक्षेप। मुझे लगता है इन लोगों ने जो कुछ भी काम किए ऑडियो टीवी नेटवर्क के थ्रू, ऑडियो टीवी नेटवर्क के थ्रू जो जी भी जी जी। एपिसोड लाए, या जो इनकी आगे की प्लानिंग थी, उनके जो कार्य थे, इनके जो काम थे, उनको काम को देख कर ही इसका जो पूरा फ्यूचर है वो तहस का नहस हो गया। मतलब ऑडियो टीवी नेटवर्क जब पहली बार मैंने सुना था तो मुझे लग रहा था यार ये तो कुछ नया होगा, कुछ एक जी क्रांति जी, आएगा हमारे बिल्कुल दृष्टिवादी बिल्कुल समाज में, बिल्कुल बिल्कुल कुछ बिल्कुल। नया क्रांति होने वाला है, कुछ नया जी चीज होने वाला है। लेकिन बाद में इसके कुछ ना ही कोई एपिसोड आया, नहीं कुछ आया, तो मैं कहा यार ये क्या हो गया। तो यहाँ देखिए, पर मैं इतने आपको सारे गेम बताता चल रहे थे इसके अंदर, हूँ। तो जी इसका यही हर्ष होना था। जी, मैं बताता हूँ। देखिए, जी जी। ये अंजाम तो होना ही था, क्योंकि आ, वहां सिर्फ उन लोगों की सुनी जाती थी जो केवल और केवल टाइम पास, मस्ती मजाक और हम्म, पता नहीं हम्म, क्या कुछ करने आते थे। हम्म, हम्म, और उन लोगों को गवाया जाता था जो रियलिटी में, जिसको बोलते हैं ना कि प्रोफेशनली काम हाँ, करने के जो लिए लोग जाने डिवोटेड जाते थे, थे। जो लोग जी जी डिवोटेड थे, जी, उनकी कोई कदर नहीं बिल्कुल थी वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, अच्छा बहादुर साहब, एक दो तीन चीजें मैं और थोड़ा एक्सपोज कर दूं। हम्म, देखिए, जब मानव शाह जी चले गए थे हम्म, हम्म, एक्टिंग क्लास में, पता है क्या होता था? हम्म, एक्टिंग क्लास में फीमेल्स और मेल, यानी जो फीमेल उनकी पसंद की थी, जो ये सब करवा रही थी, हम्म, फीमेल्स और मेल एक्टिंग क्लास में इतनी अनर्गल, इतनी वाहियात बातें करते थे हम्म, कि मैं क्या बताऊं। मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बता देता हूं, हालांकि ये बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब एक्सपोज करना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल हमारे दृष्टिवादी एक दिन, साथियों को पता भी तो होना चाहिए कि क्या कुछ हुआ है इसके बीच में, अच्छा सुनिए, ऑडियो टीवी एक नेटवर्क के दिन, बीच में क्या कुछ हुआ जिसके हाँ कारण से ये एक सब दिन, चीजें हुई। मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा था, हम्म, एक्टिंग क्लास चल रही थी। हम्म, एक मेल, एक एडमिनिस्ट्रेट, और सबसे बड़ी बात, एडमिनिस्ट्रेशन का ही वो बंदा था। हम्म, एक फीमेल एक मेल एक फीमेल को क्या बोलता है मालूम? कि तुम इस मीटिंग से जाना, मैं तुम्हें कंबल में झटके दूंगा। हम्म, तीसरी वाहियात बात सुन करके किसी फीमेल का क्या रिएक्शन होना चाहिए? सही बात है, सोचिए जरा। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके की अनर्गल और वाहियात बातें फीमेल से की जाती थी। और गूगल मीट पे तो जो है, ये ऐसा भी होता था कि लोग एक दूसरे को एक साउंड भी प्रोवाइड करते थे, जो कि जो है बच्चों के होठों पे जो है हम अक्सर जो है देते हैं, वो चीज अब आप खुद समझ गए होंगे। हम्म, तो गूगल मीट पे ये सब चलता था। एक्टिंग क्लास के नाम पे इतनी गंदी और वाहियात बातें चलती थी वहां पर। इसीलिए आधे से ज्यादा लोग जो बहुत बड़ी डींगे हाँक रहे थे ना कि हम्म, हमारे यहाँ से लोग सीख के गए, ये गए, बिल्कुल नहीं। हम्म, देखिए, इतनी वाहियात और इतनी अनर्गल बातें गूगल मीट पे मीटिंग के दौरान और एक्टिंग क्लास के दौरान चलती थी। हम्म, और इस वाहियात बातों की जब कंप्लेंट अमन चौधरी से की गई हम्म, और ये कहा गया कि गूगल मीट पे अब्यूज वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं हम्म, और एडमिनिस्ट्रेशन के ही लोग कर रहे हैं, हम्म, तो अमन चौधरी का जवाब ये था, कोई बात नहीं। मुझसे साफ साफ कहा था, मैं भी उस कंप्लेंट में शामिल था, हम्म, कोई बात नहीं, करने दो, वो अपने ही बंदे हैं, जिसको प्रॉब्लम है वो एक्टिंग क्लास में ना जाए। अब बताओ। बताओ।
तो फिर काहे को इतना सब सिस्टम फैलाए थे भाई? काहे को ये सब ऑडियो टीवी नेटवर्क, इतने बड़े बड़े सपने दिखाना देश बाधितों को, देखिए हाँ, इतने ऊंचे ऊंचे सबसे ख्वाब पहले दिखाना। देखिए एक एक चीज है अमर भाई, जो कि मैं हम्म अपने श्रोताओं से फिर से एक चीज यहाँ पर एक्सपोज करना जरूरी है। ये भाई साहब का ओरिजिनल नाम अमन चौधरी है ही नहीं। हम्म ये भाई साहब जो है वो मुस्लिम कमेटी से हैं। हम्म। और इनका नाम तो चलो ठीक है, लेकिन इनके भाई की सरनेम भी चौधरी है। अब आप यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आज हिंदुस्तान में कौन सा मुस्लिम कमेटी का पर्सन चौधरी सरनेम लगाता है? कमेंट सेक्शन में मैं श्रोताओं से ये दो चीजें जानना चाहूंगा। सबसे पहले ये वाली चीज, और इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन किया था कि क्या कोई मल्टीनेशनल कंपनी सही मायने में अगर वो काम कर रही है तो क्या ऐसी कंट्री के पर्सन को वो लेगी जिसके साथ खुद हिंदुस्तान के रिलेशन सही नहीं है, जिसकी हिंदुस्तान की आर्मी अक्सर आए दिन टकराती रहती है? जी इन बिल्कुल दोनों बिल्कुल। सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। जी जी, तो श्रोताओं से हमारी ये रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है, मानव शाह जी के जो दो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से और गौर करके आप लोग और सुनिएगा इसी पे और इसके दो कमेंट सवाल सेक्शन में जरूर आवाज दीजिए, उठाइएगा। और इसी पे दो सवाल मैं भी उठाना चाहूंगा। जी जी। जब आपको ये पता है कि बॉर्डर पे तनातनी है, हम्म। इस देश से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, हम्म। इस देश से हमारी सरकार ने साफ इनकार कर दिया है कि हम इस देश से व्यापार तक नहीं, जब से 370 हटा है, आप सबको मालूम है श्रोता कि यहाँ से व्यापार तक बंद कर दिया गया है। हम्म। क्यों इन लोगों ने जबरदस्ती उन 3 लोगों को लिया और कैसे इन लोगों ने सबके सामने इन लोगों को पेमेंट पहुंचाने का वादा किया है? हम्म। क्यों किया था? आखिरकार क्या वजह थी, क्या था इसके पीछे, ये दर्शकों। और दूसरी बात, अमन, इस फ्रॉड आदमी का असली नाम अमन चौधरी नहीं है, इस फ्रॉड आदमी का असली नाम उबेश चौधरी है। हम्म। आप सोचिए, जो बंदा अपना असली नाम फ्रॉड करने के लिए नहीं सामने लाता है, अपने नकली नाम से फ्रॉड करने आता है, जी जी जी। उससे आप दर्शक क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? जी जी, तो हम इस मंच से सभी अपने दर्शकों, सभी श्रोताओं से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कृपया ऐसे लोगों के फ्रॉड के चक्कर में ना फंसें, ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें। ऐसे लोगों को बाकायदे लीगली इनका हर मैटर, हर बिंदु पर जाएं, डिस्कस करें, हर बातों को समझें, फिर ही विश्वास करें, और ख़ासतौर से ऐसे लोगों से तो आप खुद को दूरी बना कर रखें। और अंत में दर्शकों, मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहूंगा और उस जी संदेश जी। में मैं 2-3 सवाल उठाऊंगा। जी जी। संदेश थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन ये जरूरी है। जी जी। दर्शकों, इन लोगों ने ये कहा, जब इन्होंने अपनी एक फेक सर्विस फूड वाला चालू की थी, जो कि आज है नहीं, हम्म। इन लोगों ने कहा कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जो ठेले पे मोमो वगैरह लगाते हैं इन तक भी हम पहुंचे डिलीवरी के लिए, और हमारा उद्देश्य ये है कि हम सभी लोगों को फूड सिक्योरिटी लाइसेंस प्रोवाइड करवाएं। दर्शकों, एक सवाल मेरा आपसे, क्या किसी 9th या 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट की पहुंच इतनी हो सकती है कि वो सभी ठेले वालों को, सभी फूड वालों को फूड सिक्योरिटी लाइसेंस फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से प्रोवाइड करवा सके? ये तो गवर्नमेंट का अग, काम है भाई। अगर ऐसा होने लगा तो दर्शकों, फिर तो हिंदुस्तान में कोई भी फूड वाला बिना किसी फूड सिक्योरिटी लाइसेंस के रहना ही नहीं चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। दूसरा सवाल, क्या किसी 9th या 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट की पहुंच इतनी हो सकती है कि वो अपनी सर्विसेज भी चालू कर दे और बड़े से बड़े मीडिया और बड़े से बड़ा जो अखबार है, बड़े से बड़ा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसको रजिस्टर्ड भी कर ले? क्या किसी 9th या 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट की पहुंच इतनी हो सकती है कि वो उसके साथ एक कंपनी के तहत लॉयर काम कर ले और अचानक से 1.5 घंटे के अंदर लोगों को लीगल नोटिस चला जाए? क्या जी जी। किसी 9th या 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट की पहुंच इतनी हो सकती है कि डीडी नेशनल जैसी बड़ी कंपनी को अपनी एक मूवी, अपना एक ऑडियो, अपना एक प्रेजेंटेशन दे दे और वो एक्सेप्ट भी कर ले? अगर 9th या 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट की पहुंच इतनी होती तो आज विचारों का, जिनका एक्टिंग का सपना अधूरा रह जाता है, पहले ऑल इंडिया रेडियो
इनको लेता और सबको पढ़ने की सलाह ना देता, ना कि इन जैसे फ्रॉड को लेता। जी बिल्कुल। दोस्तों, मुझसे इसी काम के लिए 7,000 रुपए ठगे जा चुके हैं, और जब मैंने मांगने की कोशिश की, हालांकि मुझे जबरदस्ती मिल तो गए, लेकिन ये कहा गया कि जुल्फिकार ने ही एग्रीमेंट किया था कि हम मूवी बनवाएंगे। लेकिन दोस्तों, आज मैं सबके सामने एक्सपोज करता हूँ, जी जी मैंने कभी भी ऑडियो टीवी में ना तो प्रेसिडेंटशिप मुझे दी गई है, मैं ऑडियो टीवी का एक मेंबर ही था और मेंबर ही बन के आया हूं जब मुझे इनका फ्रॉड उजागर करने की बात पता चली है, जब मुझे लगा है कि फ्रॉड उजागर करना चाहिए। और दूसरी बात, मैंने कभी भी ऑडियो टीवी नेटवर्क से किसी भी फिल्म बनाने की, कोई भी चीज ऐसी बनाने की कोई डिमांड नहीं की है, और ना ही मैंने ये कहा था कि आप मेरे पैसे जितने मर्जी ले सकते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सब इन लोगों का कोरा झूठ है, कोरी बकवास है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई इनकी राइटर प्लस सर्विस नहीं है, सब फ्रॉड है। अंत में मेरा दर्शकों को यही संदेश है, जी जी इस फ्रॉड नेटवर्क से, अमन चौधरी से, जिसका नाम उबेश चौधरी है, बचें, लोगों को भी बचाएं। आज क्योंकि इंटरव्यू लंबा जाने वाला है और बड़े से बड़े लोगों तक इसकी पहुंच होने वाली है, नॉर्मल तक भी होने वाली है, तो मैं राइटर लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा और सभी नॉर्मल लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस फ्रॉड चैनल की किसी भी प्रकार से कोई मदद ना करें, राइटर इनकी किसी भी सर्विस में ना जुड़े, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग ब्लाइंड को ठग सकते हैं, ये लोग आपसे भी पैसे निकलवा सकते हैं, और एक बार आपका पैसा निकल गया तो वापस आना बहुत मुश्किल है। तो जी जी प्लीज दृष्टिवादी भाइयों, नॉर्मल भाइयों, इस फ्रॉड सर्विस से बचें, सबको बचाएं, इस फ्रॉड चौधरी को एक्सपोज करें, इसका नाम हम सब हमने एक्सपोज कर दिया है, और इस फ्रॉड नेटवर्क से बचें। कोई भी आर्टिकल आए उसको शेयर ना करें, और इस पे तत्काल प्रभाव से संभव हो तो एक्शन लें और इस पे लीगली कानूनी कार्रवाई करें जी और जी करवाएं। जी और जी दोस्तों, धन्यवाद। जी जी जी। तो चलते चलते मानव शाह जी, आप अंत में हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो यही है कि ये तो भाई एक्सपोज आगे भी होता ही रहेगा और होना भी चाहिए, क्योंकि जबकि मैंने आपको बोला कि आंचल शर्मा के बारे में, सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कि 81 फर्स्ट 2 डिजिट, अगर कोई भी नंबर मैसेज आता है इस नंबर पे, प्रोफाइल पे सीधा सीधा नाम लिखा है, तुरंत ब्लॉक करें। और हाँ, बिल्कुल जुल्फिकार जी की बात से मैं पूरी तरह से अग्री हूँ, सहमत हूँ कि इन लोगों के साथ काम करना, मतलब मैं तो कहूंगा कि अपने 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 पांव ही कुल्हाड़ी के ऊपर रख दिए हैं अगर इन लोगों के साथ आपने बिल्कुल काम बिल्कुल किया बिल्कुल। तो। तो अमन जी और मानव शाह जी, सॉरी, जुल्फिकार जी और मानव शाह जी, आप हमारे साथ जुड़े इस प्रोग्राम में, और ख़ासतौर से उन मुद्दों पर भी बात की जो मुद्दे हमारे दृष्टिबाधित साथियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आंचल शर्मा जी नाम की लड़की का जो मुद्दा सामने आया, जो फ्रॉड कर रही है दृष्टिबाधित साथियों के साथ, तो उससे बचने की बहुत ज़रूरत है। मुझे तो ये बिलीव करने में भी बहुत लग रहा है कि क्या लड़कियां भी ऐसे फ्रॉड कर सकती हैं? क्या लड़कियां भी दृष्टिबाधित साथियों को परेशान कर सकती हैं? क्या लड़कियां भी ऐसे लोगों के साथ मिलकर ये फ्रॉड, ये स्कैमिंग को आगे बढ़ा रही हैं? तो ऐसे लोगों से एकदम सावधान रहें। ऐसे लोग अगर जब भी आपको नजर आए तो इनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करें। इनको किसी भी मामले में सपोर्ट ना करें। हम सभी श्रोताओं से यही रिक्वेस्ट करेंगे, दृष्टिबाधित समाज, आप खुद भी बचें और अपने दूसरे दृष्टिबाधित साथियों को भी बचाएं, खासतौर से इन स्कैमिंग, इन फ्रॉड से। तो चलते चलते प्रोग्राम का चूंकि समय हो रहा है, तो आप लोग हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े, जुल्फिकार जी और मानव शाह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।